Welcome back, students. Now in this video we will be studying the 8th chapter, which is mentioned on your screen, named adverbs. Okay, you may have studied in your lower classes what is a verb and as well as adverb. So giving you a quick you can say formula to learn what is adverbs by the definition itself. ओके मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप वर्ड को ही देखकर आप डेफिनेशन का पता लगा सकते हैं तुरंत. ओके सो सी, add means always plus, and verbs means action words, you know that. So adverbs एक ऐसे तरीके के वर्ड होते हैं जो verb में और प्लस करते हैं. ओके दे डिफाइन वर्ब, वो और वर्ब को डिफाइन करते हैं. ठीक है, वर्ब के बारे में और बताते हैं. ना लेट अस सी इन द डेफिनेशन. वर्ड्स which modify the meaning of verbs, adjectives and other adverbs as well are known as adverbs. तो adverbs एक ऐसे verbs होते हैं जो verbs को और modify करते हैं या adjectives को और modify करते हैं. modify का मतलब है और समझाते हैं और उसे उजागर करते हैं. ठीक है, they tell more about verbs or adjective or other adverbs as well. Okay, let us see the example. Look at these examples. This medicine is very bitter. I can't swallow it. Very modifies the adjective bitter. तो जो bitter है ये adjective है, आप तो जानते ही हैं. ओके सो वेरी यहाँ पर और मॉडिफाई कर रहा है बिटर को, मतलब और बता रहा है कि बिटर तो है, कड़वा तो है पर बहुत कड़वा है. ओके सो एडवर्ब क्या करते हैं और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो सी हियर, ही इज़ वॉकिंग टू फास्ट. आई कांट कीप अप विद हिम. टू मॉडिफाइज द एडवर्ब फास्ट. ओके फास्ट इज इटसेल्फ अ एडवर्ब एंड टू जो है वो भी एडवर्ब है, तो ये और मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को कि बहुत तेज़. ओके ही इज़ प्रिटी एक्साइटेड. आई कांट हेयर हिम फ्रॉम हेयर. प्रिटी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव एक्साइटेड. एक्साइटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है और जो प्रिटी वर्ड है ये और मॉडिफाई कर रहा है, मतलब और बता रहा है कि एक्साइटेड तो है पर बहुत ज़्यादा है. ओके काफ़ी एक्साइटेड है. इट इज़ ऑलवेज कोल्ड हेयर. You should stay inside your house. Always modifies the adjective cold. तो cold यहाँ पर adjective है और always जो है वो adverb है. ठीक है, हमेशा. Now read these sentences that show the usage of different types of adverbs. So there are different types of adverbs also. Let us see the types. Now the first type is adverb of manner. They show us how, कैसे. ठीक है, see the example. He is dancing gracefully. वो डांस कर रहा है पर कैसे means how. How he is dancing gracefully. Okay, now see adverbs of time show us when. So manner का आप खुद से मतलब समझिए, तरीका. ओके टाइम का मतलब समय, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताते हैं कि कब हुआ वो चीज़. सो सी द एग्जाम्पल. वी रीच द स्टेशन अर्ली. तो ये जो व्हेन आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि कब हम स्टेशन पहुँचे, पर जल्दी पहुँचे. एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ एज द नेम सेज जगह. ठीक है, कहाँ पर, वेयर. तो ये बताते हैं कि वेयर कहाँ पर वो चीज़ हुई है. इट्स कोल्ड, कम इनसाइड. ठीक है, वेयर कहाँ आना है, इनसाइड, अंदर. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने बार वो होता है. ठीक है, वो काम कितनी जल्दी और कितने बार वो होता है. सो इट इज़ रिटन हाउ ऑफन, कितनी जल्दी. ओके शी इज़ नेवर लेट. ठीक है, कभी नहीं लेट होती है वो. हाउ ऑफन, कभी नहीं.
never late. Adverb of degree or quantity shows us how much. Now see, ये डिग्री और क्वांटिटी क्या बताते हैं कि कितना है, ठीक है. हाउ मच. सी द एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी टायर्ड, बहुत टायर्ड है वो, ठीक है. सो दिस एडवर्ब गिव्स द आंसर ऑफ कितनी टायर्ड है, बहुत टायर्ड है. These were all the 5 types of adverbs, okay? Manner, time, place, frequency, and degree or quantity. Let us do the exercise as well. Adverb of manner, okay? Now, okay, see here. For each picture, write a sentence using an adverb of manner. One has been done for you. So, see here. The boy ate the sweets greedily. तो greedily का क्या मतलब होता है, लालच से. तो स्वीट्स उसने लालच से बहुत खाया, मतलब ढेर सारा खाने लगा, वो किसी को देना नहीं चाहता था. नाउ सी सेकंड वन. यहाँ पे फोटो में हम देख रहे हैं कुछ गर्ल्स डांस कर रही हैं. सो वी कैन राइट हियर दे आर डांसिंग. एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है, हम ग्रेसफुली लिख सकते हैं. ओके. नाउ सी थर्ड वन, शिप फ्लोट्स. ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर लिख है कि कैसे, फ्लोट तो कर रहा है पर कैसे, स्लोली. फोर्थ, द वाइफ इज शाउटिंग. ओके, शी इज शाउटिंग बट कैसे शाउट कर रही है, वेरी लाउडली. आई हैव रिटन लाउडली. ओके, दैट इज सफिशिएंट. नाउ द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन. सी, two boys are running. The boys ran fastly. Okay. The man is snoring loudly. तो वो खर्राटे तेज से ले रहे हैं. Now let us do this exercise. Match the column to complete adverb of time. Okay, so we have complete adverb of time. So see the first one. I have heard this story before. Okay. सो इन 5 ऑप्शंस में से बिफोर सबसे अप्रोप्रिएट है फर्स्ट वाले के लिए. माई ग्रैंड मदर गोज टू लाइब्रेरी डेली. आई कट माई फिंगर येस्टरडे. देख रहे हैं आप, इन 5 में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है वही हम लगाएंगे. द ट्रेन अराइव्ड वेरी लेट. मिस्टर ब्रेंडन लेफ्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो. ओके, नाउ लेट अस डू another exercise. Here are some incomplete sentences with adverb of frequency. Adverb of frequency का मतलब how often. ठीक है, कितनी जल्दी वो काम होता है. I always wear black on Saturdays. Okay. I bath every day. Now just 1 minute. Okay. So we have to fill with ideas of our own. यहाँ पर adverb of frequency पहले से ही लिखा गया है. ठीक है, यहाँ पे adverb of frequency पहले से ही मेंशन है. ये जो मैं देख रही है, जो बॉक्स में कर रही है, वो सब adverb of frequency है. ओके, this one. ओके, see this, always, every, often, never, once. Okay, these are the adverb of frequency. So we have to fill in it according to the ideas of our own. I wear black on Saturdays. I always wear black on Saturdays. I bath every day. I often sing. I never lie. I have gone once. Okay. Now let us do another. Complete these sentences using adverbs of place. अब हमें यहाँ पर adverbs of place fill करना है. ब्रैकेट में आपके लिए ऑप्शंस भी दिए गए हैं. ठीक है, let us do. It's raining. Don't go. Here, everywhere, up, away, outside. So outside is the most appropriate one. Don't go outside without an umbrella. The dog broke loose and ran away. Okay. Stand here and don't wander about. Wander मतलब मंडराना. I heard the aeroplane and looked everywhere. Okay.
My little brother follows me up. So this was the correct way of filling these words. These are the adverb of place जो हमें बताते हैं कि किस जगह पर, where. Let us do this. Rewrite the sentences using adverb of degree. Okay, so adverb of degree, we have to see. What does adverb of degree do? See, adverb of degree do tell us how much. Okay, what they tell? They tell us how much. So the driver was careless. तो careless तो था ही, पर कितना careless था? You have to choose from the bracket. So careless. The mangoes are ripe. Mango तो ripe हैं, मतलब पके हुए हैं. कितने पके हैं? Quite. काफ़ी. I am busy these days. Busy तो है, पर बहुत busy है. I am glad. Glad है, पर extremely glad है. I can paint well. मैं पेंट कर सकता हूँ. लगभग मैं पेंट कर सकता हूँ. ठीक है, अच्छे से. This was the exercise of your till E exercise. In this volume 1 we will be doing till here. Please look in for the another volume. It will be uploaded soon. So now please reverse the video if you didn't understand anything, and please feel free to ask. Here we didn't do this one because it is a exercise, or I can say activity which has to be done when all the people are together. Okay, so we have to leave this. Okay students, please learn everything and go in detail of everything, and please fill in the exercises or in your book. You will get a PDF form, I always say, and you will get the copy work also. Okay, in the previous video which I have uploaded, in the I button I have given the copy work of chapter 5 and 6 also. Okay, so please do write in your grammar copy and complete it, and soon upload it on your SC app. If you have any query, please feel free to ask in your groups. Okay, till then, stay safe and study well. Thank you.